ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् एतत् स्तुतिमर्गणैर्व्याघ्रवृषं कृतानं विश्ववादं विश्वबीजं निखलभयहरं पंचवक्त्रनेत्रं वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कबहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशङ्करम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभक्तर्देवैर्सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। भाइयों और बहनों, आप सबका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय जो चुना गया है वो है सफल जीवन। कैसे क्या करें कि हमारा जीवन सफल हो, सुखमय हो। कई हमारे अनुयायी आते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि महाराज इस अंधाधुंध समय में हमारा समय जो है बड़ा वैसा बीत रहा, रात को नींद नहीं आती है, समय नहीं मिलता है। कुछ ऐसा उपाय आप बताइए जिससे जीवन हमारा सुखमय हो जाए, सफल जीवन और सुखमय जीवन। इसी को ध्यान में रख करके आज का ये विषय निर्धारित किया गया है। बड़ी सुंदर रामचरितमानस की चौपाइयां हैं। कबहु के दुख सब कर हित ताके, ते की दरिद्र पर समणि जाके, परद्रोही की होई निशंका, कामी पुण्य की रहें अकलंका, बंश के राह दुजय नहित कीने, कर्म की होई स्वरूप चीने, काहू सुमत के खल संग जामी, शुभ गति पाव के परते अगामी, भव के परहि परमात्मा बिंदक, सुखी के होय कबहु हर निंदक, राज के रह नीति बिनु जाने, अघ के रहें हरि चरित बखाने, पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस के पावे कोई, लाभ को कछु हरि भगत समाना, जहि गाँव वही सुति संत पुराना, हानि की जग यही सम कछु भाई, भजी न राम ही नर तनु पाई। इस प्रकार से ये रामचरितमानस की उत्तरकांड की अंतिम चौपाइयां हैं। कालभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि गरुड़, इस संसार में जितने मनुष्य हैं यही सब चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हमारे घर में रुपया पैसा इतना हो कि काम चलता रहे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। और सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, परिवार में सब अच्छा बना रहे। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर होवे माया, तीजा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये सभी चार सुख जिसको प्राप्त हैं वो यहीं पर स्वर्ग का भोग कर रहा। स्वर्ग और नरक ये दोनों यही हैं। जिसका जीवन सफल है, आनंदमय बीत रहा, जीवन मंगलमय है, उपरोक्त सभी बातें उसके जीवन में हैं तो वो स्वर्ग भोग रहा है। नहीं है, कष्ट है, शरीर से रोगी है तो वो नरक भोग रहा है। तो ये कालभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि सफल जीवन के लिए, आनंदमय जीवन के लिए 18 बातें हैं जो इस चौपाई में कही गई। चूंकि ये चैनल है, इसमें समय की बाध्यता है,
और नहीं तो अच्छे अच्छे संत लोग जो है इस प्रसंग को 9 दिन में 9 चौपाइयां, 10 चौपाई हैं, और 9 दिन में 3-3 घंटा कथा के लिए समय हो, तब जाकर के व्याख्या हो पाएगी। ये केवल जो है चैनल के माध्यम से केवल इसका अर्थ जो है अर्थ की आपके सामने इसकी चर्चा की जाएगी। कबहु के दुख सब कर हित ताके। क्या कभी वो व्यक्ति दुखी हो रह सकता है जिसके हृदय में दूसरे के प्रति दया है? सदयम हृदयम सुधा मुचौ वाचा कर्णम परोपकर्णम केशाम एसाम केशाम न ते वंद्या। कबहु के दुख, क्या वो व्यक्ति दुखी हो सकता है जिसके हृदय में दूसरे के प्रति दया है? अपने कथन की पुष्टि के लिए काकभुसुंडी जी समझा रहे हैं कि किसी गरीब आदमी के पास में पारसमणि हो तो पारसमणि जिसके हाथ में है वो गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि पारसमणि की विशेषता है कि अगर वो लोहे के कण में स्पर्श हो गया तो वो सोना बन जाता। तो कबहु के दुख पर ही दूसरे के हित में, हित को सोचना। यहां पर आवश्यक बात समझने वाली यह है कि अब समय इतना नहीं है कि दूसरे के पास आप अपना हित में कुछ कर सकें, कोई आवश्यकता नहीं करने की मेरे भाई। आप केवल बस दुखी व्यक्ति को देख करके दुखी हो जाएं, सुखी को देख करके सुखी हो जाएं, और मन में अंतःकरण में आपका ये विचार आ जाए कि यार व्यक्ति दुखी है, भगवान इसके दुख को दूर कर दे, बस इतने पर्याप्त है। समय नहीं किसी के साथ कुछ करने वाला। तो कबहु के दुख सब कर हित ताके, और तेह की दरिद्र परसमणि जाके। परद्रोही की हुई निशंका, कामी पुण्य के रहे कलंका। जो दूसरों से द्रोह करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो सुख से नहीं रह सकता, उसे रात में नींद नहीं आएगी। तो परद्रोही दूसरे से द्रोह करे, परद्रोही की हुई निशंका, और वंश की राह द्विज अनहित कीन्हे। बड़ी बढ़िया बात है कि वंश वृक्ष को अगर फलना फूलना कोई चाहता है तो ब्राह्मण का सम्मान करे, उसकी इज्जत करे। ब्राह्मण मिल जाए तो उसको प्रणाम करे, ब्राह्मण से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। वंश की राह, अगर ब्राह्मण से दुश्मनी कर ली, लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो वंश नष्ट हो जाएगा। वंश की राह द्विज अनहित कीन्हे, और कर्म की होए स्वरूप ही चीन्हे। कर्म करते समय चाहे वो जागृत अवस्था हो, सुषुप्तावस्था हो, या कोई भी अवस्था हो, जीव हर समय कर्म करता है। स्वप्न में भी कर्म होते हैं। तो कर्म करते समय यदि हम परिणाम की ओर दृष्टि डालेंगे कि ये काम कर रहे हैं, इसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा, इतना विचार अवश्य कर लेना चाहिए। तो कर्म के स्वरूप को जाने। काहू सुमित की खल संग जामी, और शुभ गति पाव की परति अगामी। बड़ी अच्छी बात काकभुसुंडी जी समझा रहे हैं कि काहू सुमित, अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए अच्छा सत्संग करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति से दोस्ती करें जो अपने से सब मामले में श्रेष्ठ है। काहू सुमति और कुमति, ये दोनों रहती हैं मनुष्य के हृदय में। सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति प्राप्त करने के लिए अच्छे संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। काहू सुमित की खल संजामी, और शुभ गति पाव की परित्यगामी। 1 करोड़ की बात काकभुसुंडी जी बता रहे हैं कि अगर अच्छी मौत कोई चाहता है तो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी के संसर्ग में ना आवे। पत्नी अगर है तो अपने पति के अलावा दूसरे पति के संसर्ग में ना आवे। अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी मृत्यु बड़ी कठिनता से होती है, बहुत ही परेशान होता है, रोगी हो जाता है, सालों साल पड़ा रहता है, अस्पताल में सड़ रहा, घर में पड़ रहा, कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता। तो ये बहुत बढ़िया बात काकभुसुंडी जी बता रहे हैं कि शुभ गति और दुर्गति दो ही होती हैं मौतें, या तो अच्छी मौत और या खराब मौत। अच्छी मौत अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहने वाला, दूसरी पत्नी के संसर्ग में आया तो सबसे पहले आपने देखा होगा तमाम अस्पताल में लोग पड़े रहते, घर में सालों साल, महीनों महीनों, बोल चाल में बोल बंद हो जाता है। वैसे
अपने बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब सब कर रहे हैं, कोई कुछ सुनता नहीं, कुछ नहीं। ये सब केवल यही कारण है कि अपनी पत्नी से संतुष्ट न होकर के दूसरी पत्नी के संसर्ग में आते हैं, बस यही कारण है। तो शुभ गति पाव की परित्यगान, भव की पर ही परमात्मा बिंदक। भगवान का कोई भजन करे, भगवान का स्मरण करे, उसकी स्तुति करे, प्रार्थना करे रोज, तो क्या वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकता है? कागभूषण जी कहते नहीं, भव की पर ही परमात्मा बिंदक। परमात्मा के नित्य प्रार्थना करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, वो इस समय तो कलयुग चल रहा है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। ये कलयुग का प्रभाव है कि मन से चाहे जितना गलत काम हो पाप नहीं लगेगा, और अच्छा काम सोच लिया तो पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये युग की देन है। इस प्रकार से भव की पर परमात्मा बिंदक, और सुखी की होए कबो हरि निंदक। भगवान का स्मरण न करे, भगवान का नाम न ले, और कहे हमारा जीवन सफल हो जाए, तो उसका जीवन सफल नहीं होगा। प्रतिदिन भगवान का नाम लेना चाहिए। पुराने समय में हमारे जो दादा दादी, माता पिता, जो पुराने लोग हैं, वो अपने बच्चों का नाम ऐसा रखते हैं जिससे भगवान का नाम निकले। भगवान का नाम जिस दिन नहीं निकलता है, वो दिन आयु में कम हो जाता है। कौशल्या माता हमारी कहती हैं राम जी से कि जितने दिन मैंने आपको नहीं देखा, उतने दिन हमारी अवस्था कम हो गई। इस प्रकार से भगवान का भजन कीर्तन समय निकाल करके अवश्य करना चाहिए। भव की पर परमात्मा विंदक, और सुखी की होए कबो हरि निंदक। राज को रहे नीति बिन जाने, राजनीति करनी है अगर, तो साम दाम दंड भेद, ये नीतियां ही इनको जानना चाहिए। चाहे देश का मुखिया हो, चाहे राज्य का मुखिया हो, या घर का मुखिया हो, उसे साम दाम दंड भेद जानना चाहिए, तभी सब सफल कार्य हो सकता है। तो राज की राह नीति बिन जाने, और आघ की राह हरि चरित बखाने। कोई भगवान की कथा कहे, गुणगान करे, भजन करे, कीर्तन करे, तो क्या पापी रह सकता? कागभूषण जी कहते नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, पाप नहीं होगा। लाभ की कछु हरि भगति समाना। सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करे, भगवान से स्नेह करे, भगवान के लिए सबको समर्पण करे। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। इस प्रकार से जीवन में जो है वो भगवान को समर्पित करके सारे कार्य करना चाहिए। यही लाभ है। लाभ के कछु हरि भगत समाना, और जय गाँव सुति संत पुराना। हानि की जगह यही सम कछु भाई। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मनुष्य का शरीर पा करके और भगवान का भजन नहीं होता, भगवान का नाम नहीं लेते। तो इस प्रकार से जब भगवान का नाम नहीं लेंगे तो वो दिन कम हो जाएगा। इसलिए हर रोज प्रतिदिन समय निकाल करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, और आग के रहाए हरि चरित बखाने। भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, कथा सुने, कथा कहे। हानि की जगह ऐसा कछ भाई, आगे की प्रसन्नता समकछवाना। बड़ी बढ़िया बात कागभूषण जी कह रहे हैं। सबसे बड़ी अंतिम बात क्या? आगे के रहे हर चरित बखाने, और भव की परे परमात्मा बिंदक। सुखी की होए कबो हरि निंदक। लाभ की कछ हरि भगत समाना, जय गाँव सुति संत पुराना। और आघ की पिशुनता सम कछुआना। आघ माने पाप, पिशुनता माने दूसरे की बुराई करना। दूसरे की बुराई जो करता है उसका अगला जन्म बेकार हो जाता है। जो अपनी प्रशंसा अपने आप करता है उसका यह लोग बराबर, ये लोग नष्ट हो जाता है। अपने आप अपनी महानता बखान करने वाला व्यक्ति कि जो है दूसरे लोग जो है उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। जंजल पना कर सुजसना सहनीति काहे करे क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविधि पाटल रसाल पन से समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहाही करही, एक करही केवल बेगही। समय कम है, व्याख्या इसकी जो है बड़ी अच्छी है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण चैनल में 10-12 मिनट का समय मिलता है। तो इसमें कहा गया तो दो बातें जो हैं, एक तो अपनी प्रशंसा कभी मत करिएगा, हमने ये किया, तुम जानते नहीं हमने क्या किया, नहीं तो इसमें यश चला जाएगा। और दूसरे की निंदा बुराई चाहे जो हो, घर में हो, बाहर हो, समाज में हो, किसी दूसरे की बुराई मत करो।
जो अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की बुराई करता है, वो ये लोग और परलोक दोनों नष्ट कर देता है, बेकार हो जाते हैं उसके, कोई नहीं मानता है। कोई पावन जस की पुण्य बिन होई, जिधर कोई व्यक्ति निकले उसको सब प्रणाम करें, राम राम करें, नमस्कार करें, तो उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि हमारा पूर्ण उदय हो गया है, हमको सब लोग नमस्कार कर रहे हैं। पावन जस की पुण्य बिन होई और अघ बिन अजस की पावे कोई। और पाप जब घेर लेता है तब उसे कोई नमस्कार नहीं करता, मोहल्ले वाले नहीं बोलते, रिश्तेदारी में कोई जाता है तो उसे कोई नहीं बोलते, नमस्ते नहीं करते। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया जो है काकभूषुंडी जी ने यहाँ पर 10 चौपाई बताई, 18 बातें बताई गई। हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे, जो श्रोता लोग हैं हमारे बढ़िया बढ़िया चैनल को देख रहे देखें और उसमें जो अच्छी बात लगे अपने जीवन में घटित कर लें, उनका जीवन सफल होगा, आनंदमय होगा, उनका जीवन मंगलमय होगा। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज रात को नींद नहीं आती, क्या करें कोई बताओ। तो बड़ा सरल उपाय है, जिसको रात को नींद ना आवे, खाना पीना खा जब अपने बिस्तर पर लेटे तो हनुमान चालीसा पढ़ ले। आप देखेंगे पूरी हनुमान चालीसा हो नहीं पाएगी, नींद आ जाएगी आपको। नींद की गोली खाने की कोई जरूरत नहीं। भगवान का स्मरण करते हुए, हनुमान जी का स्मरण करते हुए हम अपने चारपाई पर जाएं, भगवान का स्मरण करें। दो बातन को, आखिरी बात, दो बातन को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। प्रतिदिन ये सोच लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी का एक दिन कम हो गया, भगवान को स्मरण करें। एक दिन ऐसा आएगा हम मृत्यु शैया पर बैठे होंगे, मृत्यु शैया पर होंगे, तो दोनों बातें जब हम मृत्यु को देख लेंगे कि मृत्यु होगी, निश्चित है, जाते से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। तो इस प्रकार से दो बातें हमेशा हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। जीवन आपका मंगलमय होगा, आनंदमय होगा, कुशल पूर्वक बीतेगा, घर में कोई प्रकार की अशांति नहीं होगी, घर में रुपया पैसा धन दौलत मकान दुकान सब अपने आप आएगा। धर्म के अनुसार चलना चाहिए। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम बिन संपत्ति बिनहि बुलाए, और धर्मशील पर जाहि सुहाए। इस प्रकार से आज के चैनल में इतनी ही बात कहेंगे। कहना तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ भाव आते हैं, लेकिन इसमें समय की बाध्यता है। फिर दूसरे चैनल में इसकी व्याख्या एक एक करके दूसरा प्रसंग लेंगे। रामचरितमानस हम तो निवेदन करेंगे आप लोगों से कि सब कल्याण चाहते हो तो रामायण तुलसीदास जी की अवश्य पढ़ा करें। रामायण सुर तरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। जो कुछ इसमें निकट आ गया, पकड़ लिया इसको, परस धरस मंजन कर पाना, बड़ा बहुत बड़ा महत्व है। इसकी चर्चा बात की जो है और सब बातों की हम बाद में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। जय श्री कृष्ण।